तकरीबन 71 से 71, 72, 73, 80, 80 से 70 के बाद से लोग वहां रह रहे हैं। 50 साल 54 साल वहां लोगों को हो गए। आपने अचानक उसको अनऑथराइज से अलग कर दिया, अचानक जो है आपने पीएम उदय से अलग कर दिया। जो जीएनसीटी एक्ट है, जीएनसीटी एक्ट में 2014 से लेकर 2026 तक वो एरिया तो वही था, वो उसमें कवर्ड क्यों नहीं होता? तो ये जिस तरह से डीडीए इस पूरे इलाके को डेमोलिशन करना चाहती है वो मेरी समझ से बाहर है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए इस नोटिस को लेकर के, जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने वैकेशन बेंच ने इसको जो है खुद जो है लगाया है, उसके अंदर जो इसके अंदर बेंच सुन रही है, रेगुलर बेंच के अंदर लगाया जो 15 जुलाई तक है। तो उसको ये सब्र नहीं हो रहा इन लोगों से, तोड़ने पे लगे हुए हैं। आशियाना बनाने में जमाना लगता है। जिन लोगों के घर वो टूटने वाले हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, उनसे पूछिए ना, उनकी तकलीफ को जानिए। और जो लोग 70 से रह रहा है, अचानक आप उसको कहते हो कि आप अनऑथराइज का पार्ट नहीं हो, अचानक आप उसको कहते हो कि आप पीएम उदय का पार्ट नहीं हो। देखिए, पीआईएल में 3 दिन का जो है आज जो है डिवीजन बेंच ने टाइम दिया है। जो भी लोग हैं जिनके नोटिस लगे हैं, जो इफेक्टेड पार्टीज हैं, वो 3 दिन के अंदर सारे के सारे जो है अपनी जो है वो रिट फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल। और हमने जो अपनी पीआईएल है वो विड्रॉ की है इसी कंडीशन पे कि वो सब उसमें जो है अब जाएंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई जिस तरह से डीडीए का रवैया रहा है, ये पूरे पार्ट को लेकर के जिसने कंटेम्प्ट लगाया था वो भी 279 में आता है। उसको ये कहते हैं कि वो पीएम उदय का पार्ट है और बाकी पीएम उदय के पार्ट क्यों नहीं है। जैसे ये कहते हैं कि टोटल 279 जो खसरा है वो 34 बीघे का खसरा है, बाकी इधर चला गया उधर चला गया। 9 बीघे ऐसा है जो हैवी बिल्डअप एरिया है या उसके ऊपर ये इंक्रोचमेंट दिखाते हैं। अब उसमें से 5 बीघा कह रहे हैं कि ये पीएम उदय का पार्ट है, यानी कि अनऑथराइज का पार्ट है, और 4 बीघे अनऑथराइज का पार्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई? आपने उसको पीएम उदय से बाहर कैसे निकाल दिया? जबकि सबसे जहां से अनऑथराइज इलाका शुरू होता है, ये इलाका वो है मुरादी रोड, उसके बिल्कुल बराबर में जो है बेन बटला हाउस है। मुरादी रोड जो है ऑथराइज में आता है। मुरादी रोड के बिल्कुल जहां से स्टार्टिंग होती है वहां से अनऑथराइज शुरू होता है। और तकरीबन 71 से 71, 72, 73, 80, 80 से 70 के बाद से लोग वहां रह रहे हैं। 50 साल 54 साल वहां लोगों को हो गए। आपने अचानक उसको अनऑथराइज से अलग कर दिया, अचानक जो है आपने पीएम उदय से अलग कर दिया। मेरी ये समझ में आता है जो जीएनसीटी एक्ट है, जीएनसीटी एक्ट में 2014 से लेकर 2026 तक वो एरिया तो वही था, वो उसमें कवर्ड क्यों नहीं होता? तो ये जिस तरह से डीडीए इस पूरे इलाके को डेमोलिशन करना चाहती है वो मेरी समझ से बाहर है। रेखा गुप्ता जी कह रही है कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उनके वकील आकर के यहाँ तोड़ने की बातें करते हैं, यहाँ मुखालफत करते हैं। भाई अगर आप इनको नहीं उजाड़ना चाहते तो मेरी समझ में नहीं आता। भाई अगर जो पीएम उदय में, अब ये खुद बताएं डीडीए वाले कि 5 बीघा इसी खसरा में से पीएम उदय में कैसे आ गया, 4 बीघी बाहर कैसे हो गया, 5 बीघा जो है अनऑथराइज रेगुलाइज में कैसे आ गया, 4 बीघा बाहर कैसे हो गया। तो ऐसे थोड़ी है कि एक घर आ गया एक घर नहीं आया, एक घर आ गया एक घर नहीं आया। तो ये जिस तरह से इन लोगों ने डिमार्केशन की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम लोग इसीलिए मैंने विड्रॉ किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके डिमार्केशन को चैलेंज करूंगा। और किस तरह से इन लोगों ने पीएम उदय में कुछ एरिया को रखा है 279 के, कुछ एरिया को नहीं रखा, ये मैं चैलेंज करूंगा। 27 जो जीएनसीटी एक्ट है 2014 से 2026 तक पार्लियामेंट का एक्ट है, उससे इसको बाहर कैसे किया, अनऑथराइज का वो पार्ट है उससे कैसे बाहर किया। क्योंकि मैं वहां एमएलए हूं और हमेशा से मैं उस इलाके को डेवलप करता रहा हूं, एमएलए लेड फंड से भी, अनऑथराइज कॉलोनी के पार्ट पैसे से भी, और मैं उसको हमेशा करता रहा हूं। तो ये गलत है और ये बिल्कुल पूरी तरह से बटला हाउस को तोड़ना चाहते हैं और इसके पीछे डीडीए और बीजेपी की हुकूमत पूरी तरह से लगी हुई है। डीडीए की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको कंप्लाई कर रहे हैं और इसीलिए नोटिस जो है वो लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का समय भी जो मौके। भाई आप ये बताइए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए इस नोटिस को लेकर के, जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने वैकेशन बेंच ने इसको जो है खुद जो है लगाया है, उसके अंदर जो इसके अंदर बेंच सुन रही है, रेगुलर बेंच के अंदर लगाया जो 15 जुलाई तक है। तो उसको ये सब्र नहीं हो रहा इन लोगों से, तोड़ने पे लगे हुए हैं। भाई ये लोग एक आशियाना बनाने में जमाना लगता है। जिन लोगों के घर वो टूटने वाले हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, उनसे पूछिए ना, उनकी तकलीफ को जानिए। और जो लोग 70 से रह रहा है, अचानक आप उसको कहते हो कि आप अनऑथराइज का पार्ट नहीं हो, अचानक आप उसको कहते हो कि आप पीएम उदय का पार्ट नहीं हो। कुछ एक घर पीएम उदय का पार्ट है, वही आदमी जिसने कंटेम्प्ट लगाई, मतलब वो भी 279 के अंदर आता है, लेकिन उसका घर पीएम उदय में है, उसको बचा दिया, उस पर नोटिस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो इनसे मिलकर के उसने सेटिंग करके उसने जो कंटेम्प्ट लगाई थी, जिसका ये उसको फैज दे रहे हैं, फायदा दे रही है बीजेपी। सर क्या स्टे है या देखिए, 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन तक वो पूछ रहे थे उससे कि भाई आप ये इंश्योरेंस तो दे के जाओ कि 3 दिन तक आप डेमोलिशन नहीं करोगे। तो डीडीए की जो वकील है वो 3 दिन भी नहीं दे रही थी वहां।
आपने भी सुना, वहां सारे लोग थे, वो 3 दिन देने को तैयार नहीं, उनका तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो रातों रात तोड़ दें। अब तो डिवीजन बेंच ने कहा है कि 3 वर्किंग डेज में सारे लोग, जो लोग भी इफेक्टेड हैं, जिनके यहाँ नोटिस लगे हैं, वो किसी भी कोर्ट में आ सकते हैं, उनको आजादी है। अपने जो डेमोलिशन के जो नोटिस लगे हैं उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या कोई कोर्ट ने स्टे लगाया है, कोर्ट की तरफ से कोई स्टे लगाया गया है डेमोलिशन ड्राइव पे या नहीं? उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि जाहिर सी बात है 3 दिन का वक्त तो तमाम एजेंसीज देंगी, ऐसा तो नहीं है। जब कोर्ट ने कहा है कि 3 वर्किंग डेज में अपना सारी जो एप्लीकेशन, हम तो स्टे के खिलाफ ही, उसके डेमोलिशन के खिलाफ ही तो आए थे, तो मान के चलिए कि ये 3 दिन तो हैं।